मेरे हाथ में है एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट है नीट में 100% सिलेक्शन का। क्या है इसके पीछे की सच्चाई, सर से भाई हम जान लेंगे। सर ये क्या है मामला, ये क्या माहौल बना रखा है आपने 100% सिलेक्शन का, क्या ये रियली पॉसिबल है? आपको मेरा शेड्यूल जो दिया हुआ है, सुबह 6:30 से रात के 11 बजे तक आपको अडियर करना है। पूरे साल मेरे कैंपस में रहना है, सारे टेस्ट देने हैं। 4 टेस्ट, चलो तो बच्चा वाला बीमार हो जाएगा तो 4 टेस्ट एग्जाम कर देना है और हर टेस्ट में 80% नंबर लाना है। और मुझे गलत प्रूफ कर दो भाई, सिंपल है। मैं देने के लिए बैठा हूँ पैसे, मेरा लॉस है, मैं झेल जाऊंगा लॉस, बट मुझे गलत तो प्रूफ कर दो। मैं दावे के साथ कहता हूँ सर मुझे 1 रुपया रिफंड नहीं करना पड़ेगा। या तो बच्चा गिव अप मार देगा या वो सरकारी कॉलेज चला जाएगा। तो अगर तुम्हारे अंदर वो जज्बा है, बहुत ऐसा बच्चा बोलता है ना सर मैंने अपना 100% दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, यहाँ देखे दिखाओ 100%, मैं कराऊंगा सिलेक्शन। और ये तो ऑन कैमरा है ना, एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, केस कर देना मुझ पर। अरे बाप रे। आप तो यहीं पढ़ रही हो, आपको क्या लगता है 100% सिलेक्शन पॉसिबल है? रेजिडेंशियल कैंपसेस में कई बार बच्चे से सोचते हैं कि भाई फ्रीडम नहीं है, आज़ादी नहीं है, मतलब फैसिलिटीज़ नहीं है। यहाँ पे क्या क्या आप लोगों को आउटडोर एक्टिविटीज़? तो 7 to 8 आवर्स हमारी लाइब्रेरी में स्टडीज़ रहती हैं और कंपलसरी है वो? कंपलसरी है, अच्छा, उतना बैठना ही पड़ता नहीं बैठे तो है। फाइन हैं? हाँ। अबे कितना फाइन मारते हैं यहाँ पे? हाँ, बहुत। सुबह 6:30-6 बजे वो मैं उठाने आती है उठा देते हैं प्रॉपर। बॉयज गर्ल्स? जी, हाँ, उठा देते नहीं हैं। उठे तो दरवाजा तो फिर वीडियो फाइन, उसका भी फाइन? अबे तेरी तो यहीं पे कैंपस में वेंडिंग मशीन दे दिया है? अच्छा, तो ये कैफेटेरिया भी यहाँ पे? जी जी। ये सोफा गद्दा लगा हुआ है, वाह, अलग से है। वही बात है ना, यहीं पे पूरे टाइम बैठा है तो फिर और ज्यादा कुछ नहीं हो गया है। तो ज्यादा यहीं बैठना है। हाँ, ये आपके दोस्त बता रहे थे कि 7 घंटे बैठते हो आप लोग यहाँ। सारा पूरा बायोलॉजी क्या क्या लगा दी। थोड़ा ज्यादा तो ये है रूम इस तरीके थोड़ा से। सा भी। अच्छा, यहाँ भी? हाँ। वाह भाई क्या बात है। हम 1 घंटे के लिए फोन देते थे पिछली बार, तो कुछ बच्चे थे फोन छिपा लेते थे, 2 फोन रखते थे। तो इस बार हम फोन फ्री जोन बना रहे हैं इस कैंपस को। मतलब फोन देंगे ही नहीं? फोन देंगे ही नहीं, हम पीसीओ बूथ्स यहाँ लगवा रहे हैं। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसा मेरे प्यारे भाइयों। तो भाई वापस से हम पहुंच चुके हैं डॉक्टर आनंद मणि सर का रेजिडेंशियल कैंपस पे। तो हमने कुछ टाइम पहले भी वीडियो बनाया था और हम इस बार थोड़ा अलग करने वाले हैं। इस बार हम बच्चों से मिलेंगे, इनसे बात करेंगे, फीडबैक वगैरह जानेंगे कि भाई कैसा है इनका पढ़ने का फीडबैक और कैसे चल रही है। यहाँ पे तो नीट को लेके खास करके तैयारी करवाया जाता है। तो नीट को लेके जो कि एग्ज़ाम सामने है, अब कितने टाइम बच रहा है नीट के लिए? अभी 84 डेज। तो अब गिन के ज़्यादा नहीं, मतलब 3 महीना से भी कम बच रहा है। हाँ। कम बच रहे हैं, तो उसके लिए कितना ये रेडी हैं और इस कैंपस में किस तरीके की इनकी पढ़ाई चल रही है वो सब हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। राइट, कितना दिन हो गए आप लोग इस कैंपस में? मुझे अभी 4-5 महीने हो गए, मैं ड्रॉपर 2 बैच में आया था। अच्छा जी। और आपके कितने टाइम हो गए? मैं नवंबर में आई थी, बूट कैंप वाला बैच हुआ था 6 मंथ्स का, तो मैं उसमें। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आगरा से। यूपी? हाँ, आप? मैं बरेली यूपी। तो यूपी वाले भैया लोग बिहार यूपी खूब सारे भरे पड़े हैं यहाँ पे हैं। जी जी जी। तो आपका क्या रीजन था ये कैंपस में आने का? मेरा ये कैंपस में रीज़न था, मैं मतलब पिछले साल मैंने क्रैश कोर्स वगैरह से पढ़ा था पिछले साल। तो फिर मतलब मैं आन तो चाह रहा था पिछले साल, बट आ नहीं पाया। फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ, मैंने उधर आनंद मणि सर का देखा था, ऑफलाइन स्टार्ट होने वाला है ड्रॉपर 2 का, तो फिर मैं इधर शिफ्ट हो गया। मतलब मेरा रीज़न था कि आनंद सर के पहले लेक्चर्स देखता था मैं। अच्छा जी। चलो जी, अब बताओ थोड़ा एकेडमिक भी बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी कुछ टाइम हो गया आप लोग यहाँ पे आके कोचिंग करते हुए, तो यहाँ पे अभी कितना सिलेबस कंप्लीट करवा दिया गया आप बताओ? जैसे क्या हमारे सेम बैच में हो आप लोग? नहीं, बैचेस अलग अलग है। एक्चुअली हमारा बैच थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ही अभी हमारा सिलेबस चल रहा है। लेकिन अगर ऑलमोस्ट देखिए केमिस्ट्री का भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है एंड अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो 1-2 महीने में पूरा हो जाएगा हमारा सिलेबस। उस स्पीड पे चल रहा है प्रॉपर। ओके, आपका? हमारा जैसे कि फिजिक्स बचा है, बाकी केमिस्ट्री बायो वगैरह कंप्लीटेड है और केमिस्ट्री के रिवीजन टेस्ट स्टार्ट हो गए। तो ये मतलब जो रेजिडेंशियल कैंपस है, ऐसा क्या लगता है कि ये यूनिक फीचर है इसका जो मुझे इतने टाइम में अच्छा लगा? इधर मतलब इस कैंपस में ये अच्छा है कि जैसे कि डिसिप्लिन है, इतना घर पे या कि पीजी वगैरह में रह के डिसिप्लिन नहीं हो पाता है। और आने जाने का ट्रैवल वगैरह का, किसी भी कोचिंग में जाएंगे तो वहाँ टाइम वेस्ट होता है। इधर से अपना रूम से निकले, फिर क्लास में अपना पढ़ाई वढ़ाई करी बस। और मतलब डिसिप्लिन बढ़िया है इधर। तो यहाँ पे जैसे कि पढ़ाई तो हो ही रही है, उसके अलावा भी अदर, क्योंकि रेजिडेंशियल कैंपसेस में कई बार बच्चे से सोचते हैं कि भाई फ्रीडम नहीं है, आज़ादी नहीं है, मतलब फैसिलिटीज़ नहीं है। यहाँ पे क्या क्या आप लोग को
आउटडोर एक्टिविटीज़ की? फैसिलिटीज़ तो एक्चुअली पूरी हैं, मतलब जो भी हमें नीड होती है, जैसे अगर कभी कभी हमें बाहर जाना है तो वो लोग हमको अलाउ करते हैं। लाइक बस ये है कि पेरेंट्स से परमिशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्रॉपर पेरेंट्स से परमिशन लो, या वार्डन है तो आपके साथ बाहर जा सकती है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, फैसिलिटीज़ आपको प्रॉपर मिल जाएंगी, ऐसा है। फैसिलिटीज़ हैं और बाकी गेम का टाइम है 1 घंटे, मतलब मूड फ्रेश करने के लिए कैरम, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट सब चलता है। तो मतलब इतना कोई पैन वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बट चिल है, मतलब बस डिसिप्लिन अगर फॉलो करोगे तो और पढ़ाई करोगे तो सब चिल है। यार मैंने सुना है वो एक दिन लास्ट टाइम में मैं आया था तो बकेट में फ़ोन वगैरह लेके जा रहे थे, जब्त हो जाता है फ़ोन। फ़ोन तो हो जाता है, मतलब जैसे कि 8 से 9 मिलता है फ़ोन, उसके बाद अगर किसी के पास मिलता है तो सबमिट हो जाता है, फिर फाइन लगता है। अच्छा। और मतलब मेरा तो एक बार पकड़ा भी गया। तो मुझे तो अच्छे से पता है, मतलब फिर तो फ़ोन तो 8 से 9 के बाद फिर नहीं मिलता है, बट सही है फ़ोन का। कितना फाइन लगा था? मैंने तो प्रॉपर एप्लीकेशन वगैरह लिखी थी, फर्स्ट टाइम था, और 500 लगा था। स्टार्टिंग का था ना, पहला था, तो इसलिए इतना ही लगा। आप लोग का भी? नहीं नहीं, Girls हमारा भी ऐसा बदमाशियाँ कुछ करती नहीं। हैं? अब गर्ल्स का तो पता नहीं, बट हमने तो अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं। एक्चुअली ये है कि जैसे फ़ोन का तो अब आदत हो गई है, उतनी नीड पड़ ही नहीं रही है फ़ोन की, क्योंकि प्रॉपर हमको अपना मटेरियल सब मिल रहा है, तो फ़ोन का नीड ही नहीं है इतना। अब आदत हो गया है कि हाँ ठीक है, नहीं है तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकायदा प्रॉपर को हमको संडे को ना, लाइक टेस्ट के बाद प्रॉपर फ़ोन मिलता है, तो हमें जैसे रील स्क्रॉल करना है या कुछ भी है तो हम लोग उसमें आराम से अपना फ़ोन चला लेते हैं। अच्छा। और जैसे कि खाने वगैरह का क्या है यहाँ पे? जैसे कि अब एक ही जगह में रहना है तो यहाँ पे पढ़ाई के साथ खाना वगैरह, तो खाने का कैसा है? मतलब कि घर के बाहर खाना में कितना सेटिस्फाइड हो? नहीं, खाना तो अब बढ़िया ही, अब तो वैसे भी कैंटीन वगैरह खुल गई है, अभी तो देखेंगे, चलेंगे कैंटीन कैंटीन तो खाना तो कोई ठीक है, खाना मतलब इस थोड़ा बीच में हो जाता है, बट हाँ। कंप्लेंट रजिस्टर्ड उस पर कर देते तो फिर ठीक हो जाता है। मतलब खाना बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल, ज़्यादा ना मसाला ना हाँ, मीडियम। सब खा सके ऐसा। तो ये क्या है, ये छोटा सा ये कैंटीन में मतलब इधर पैकेट आइटम्स वगैरह मिल जाते हैं, चिप्स वगैरह, और रजिस्टर मेंटेन करा जाता है, जैसे कि फ़ोन नहीं होता 8 से 9 के बीच में, तो रूम नंबर के साथ अपना रजिस्टर मेंटेन होता है। फिर जब भी टोटल एक 500 अमाउंट होता है, अगर 500 से ऊपर जा रहा है तो फिर उस टाइम पे करना होता है। तो सब पैकेट आइटम्स, ऑमलेट वगैरह, चाय वगैरह, ये सब इधर मिलता है। तो अंकल क्या क्या चीज़ें रखते हो आप बच्चों के लिए? सर बच्चों के खाने के चॉइस के आइटम है सारे। रजिस्टर कॉपी वगैरह भी कुछ रखते हो? हाँ रखते हैं, पेंसिल, पेन, सारी चीज़ रखते हैं, बच्चे के जो जो चॉइस है सब रखते हैं। तो काम की जो चीज़ें order मिल करना जाती काम हैं। की चीज़ें सब मिलती हैं। 15 तारीख से टेस्ट स्टार्ट है, मतलब 15, 18, फिर 19, फिर फुल अभी सिलेबस। अभी टेस्ट कितना हुआ अभी? अभी लगभग हो, मतलब मैं तो ड्रॉपर 2 में, तो मेरा तो अभी कम से कम 33, 35 समथिंग टेस्ट हो गए हैं। अभी आने वाले टाइम में फुल सिलेबस 25 टेस्ट बचे हैं, और 8 कुछ बचे हैं, मतलब इंस्टॉलमेंट टाइप, मतलब पार्शियली वाले। अच्छा। हाँ तो टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस वगैरह मिल रहा है यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, टेस्ट का तो पूरा प्रॉपर मिल रहा है। बस ये है कि जो डिसिप्लिन फॉलो करेगा उससे मिलेगा, जो नहीं, यहाँ बहुत बच्चे जो नहीं पढ़ रहे उनको उनका लॉस है, और जो पढ़ रहे उनका टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन टीचर्स के पास जाए तो उन्हें मिलेगा बिल्कुल। हेलो, क्या नाम है आपका? क्षितिज, कहाँ के रहने वाले आप? वाराणसी। अरे यूपी वाले लोग हमें मिल रहे हैं। यूपी वाले यूपी mainly हैं यूपी। इधर। हम बिहार से हैं, इकलौता हम बिहार से हैं यहाँ पे। और कहाँ मेरे बिहारी बाबू लोग कहाँ हैं? बैठे सामने, वही बैठे। अच्छा यार, अभी जैसे कि नीट का एग्ज़ाम सामने, तो टेंशन हो रहा है एग्ज़ाम का कि नहीं? ये सब हो तो रहा है। ये सही, यही एक्सपेक्ट कर रहा था, यही जवाब आना चाहिए था, ये नहीं कि टेंशन नहीं हो रहा है। टेंशन तो है। टेंशन तो है। तो इस टेंशन को दूर करने के लिए क्या कर रहे हो अभी? मतलब खुद से क्या कर रहे हो? एक तो है कि भाई टीचर्स का है कि भाई मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करवा देना है, आप अपने एंड से क्या कर रहे हो टेंशन दूर रखने के लिए? एग्ज़ाम डे तक टेंशन तो रहेगी फॉर श्योर, लेकिन हम अपनी तरफ से सिर्फ रिवीजन कर सकते हैं उसको टालने के लिए, उसको कम करने के लिए, और ज़्यादा सारे टेस्ट दे सकते हैं। इसके आगे तो सब महादेव की कृपा। आप बताओ, टेंशन हो रहा है? हाँ टेंशन है, लेकिन ये है कि मेनली हम लोग टीचर से जैसे कभी मेंटरशिप की ज़रूरत पड़ती है ना, कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये करें, तो हम लोग फिर टीचर्स के पास जाते हैं मेनली, तो वो हमें प्रॉपर बताते हैं कि आपका इतना वीक है, ये पोर्शन वीक है, तो आपको इस पे फोकस करना है, तो मेनली वो हमें बताते हैं। तो ये होता है ना, टीचर्स से हमें मेंटरशिप मिलता है तो एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ अब हमें ऐसे करना है, एक डायरेक्शन प्रॉपर मिल जाती है। कितने देर पढ़ते हो आप लोग? ऐसे क्लासेस कितने देर की चलती है आपकी यहाँ पे? अभी तो सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है,
तो 7 to 8 आवर्स हमारी लाइब्रेरी में स्टडीज़ रहती हैं और कंपलसरी है वो? कंपलसरी है, अच्छा, उतना बैठना ही पड़ता नहीं बैठे तो है। तो फाइन हैं? हाँ। अबे कितना फाइन मारते हैं यहाँ हाँ, पे? बहुत टाइम से पहले बाहर घूम रहे हो तो फाइन। हाँ हैं? आपको प्रॉपर अगर फोटो क्लिक करके आपके पेरेंट्स को भेज हाँ, देते हैं mail पे वो कि चलेगा कि ऐसा फाइन application, है। फिर फाइन चढ़ेगा बस। हैं? हाँ तो लाइब्रेरी तो बैठना है। यहाँ पे तो जहाँ तक मुझे पता है कि पूरा गुरुकुल वाला मामला है, एक पूरा टाइम है आप लोगों का सुबह उठना। मुझे मतलब क्या है, एक डेली रूटीन बताओ क्या है सुबह से शाम तक क्लास इंक्लूड करते हैं? सुबह अगर देखा जाए तो हमारी जो वार्डन है वो हमें उठाने आ जाती है। लाइक सर्दियों में अभी थोड़ा रोक दिया था क्योंकि ठंड थी, अब फिर से रेगुलर हो गया है। वो सुबह 6:30-6 बजे वो हमें उठाने आती है उठा देते हैं प्रॉपर। बॉयज गर्ल्स? हाँ उठा देते हैं नहीं फिर- उठे तो दरवाजा तो फिर वीडियो फाइन। उसका भी फाइन? अबे तेरी तो वीडियो बनाते हैं? मतलब एक बार 6:30 बजे उठाने आएंगे, फिर 9 बजे 9 क्लास बजे होती है, आएंगे, फिर हाँ। अगर 8:30 बजे आते हो तुम सो रहे हो तो वीडियो बनेगी, फिर फाइन चढ़ेगा। अरे तेरी हाँ तो। बट ये है कि 9 बजे के बाद रूम में कोई रहना नहीं चाहिए। तो इतना स्ट्रिक्ट बना रखा है? बहुत हाँ तो ये आपको लगता है कि ये सही है? हाँ सही है। हाँ? हाँ क्लासेस सच लेनी बताना। होती है। कभी कभार थोड़ा मतलब सही है, क्या कर सकते हैं। इनिशियल डेज में हाँ। गुस्सा आती थी, बट अब यूज टू हो गए हैं उस चीज़ के लिए। अच्छा, लेकिन इसमें यही है ना कि अगर नहीं भी आप चाहते रहोगे तो आप क्लासेस में बैठ जाओगे, अटेंड कर लोगे। तो अगर आप नहीं भी करने वाले रहोगे तो आप कर लो, अच्छा। आपको उस चीज़ के लिए पुश कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपका जैसे कि आपने बताया रूटीन के आप बता रहे थे कि सुबह उठा देते हैं 6:30 बजे, उसके बाद का क्या रहता है? उसके बाद ये है कि आपको लाइब्रेरी में जाके पढ़ना होता है, या फिर अगर मतलब आप रूम उठने में के बाद फ्रेश होने के बाद आपको लाइब्रेरी जाना है? हाँ। वो उसकी क्या टाइमिंग है? उसका ये एक्चुअली आप पे डिपेंड है कि आप कहाँ पढ़ना चाहते हो, या फिर आप रूम में रह के थोड़ा पढ़ना चाहते हो, या फिर आप लाइब्रेरी में जाना चाहते हो। मेनली ये रहता है। उसके बाद क्योंकि हमारी प्रॉपर 9 बजे से क्लासेस होती हैं ठीक और है। ब्रेकफास्ट का टाइम भी लाइक 8 to 9 है, तो उसी में हम लोग तैयार होकर ब्रेकफास्ट करना है। फिर 9 to 11 हमारी क्लास चलती है। 2 घंटे? हाँ ठीक है। फिर उसके बाद हमें 15 मिनट्स का ब्रेक मिलता है। उसके बाद हमारी सेकंड क्लास होती है। फिर 1 PM पे लंच के लिए हम लोग जाते हैं, तो 1 घंटे का हमें प्रॉपर ब्रेक मिलता है। फिर 2:15 से 4:30 तक फिर से एक और क्लास होती है ऐसे। अच्छा, तो उसके बाद जब क्लासेस खत्म हो जाती हाँ है जब क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं तो लाइक जैसे हमारा एक और इवनिंग में ब्रेक चलता है स्नैक्स के लिए। उसके बाद आपको लाइब्रेरी में जाके पढ़ना है तो वो 8 बजे कितने तक। बजे? 8 बजे? 8 बजे तक रात के। कितने बजे से कितने बजे तक? लाइक अगर आपका ब्रेक 4:30 हुआ है हमारा, तो 5:30 पे वो ओवर हो जाता है, तो आपको 5:30 से 8 तो वो तक। लाइब्रेरी में ही होने चाहिए हाँ, सब? हाँ सभी होने हाँ। चाहिए? उतनी है कैपेसिटी आपकी लाइब्रेरी? बिल्कुल बिल्कुल, अब तो हो गई है, मतलब टाइम हो गया, पहले नहीं थी। अभी देखेंगे, अभी लाइब्रेरी चल के, है ना, आप लोगों के साथ चलेंगे अभी लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में भी कुछ फिक्स है कि ये पढ़ना है या अपने मन से पढ़ो, जो पढ़ना है पढ़ो? एक्चुअली जो क्लासेस में हमें पढ़ाया जाता है, जैसे टीचर ने आज ये पढ़ाया, तो हमें वो चीज़ें पढ़नी है। और जो हमारे टेस्ट में आ रहा है तो मेनली हम उसका पढ़ते हैं, अच्छा। टेस्ट वाला। तो जैसे क्लास में जो पढ़ाया गया उसमें से आपको डीपीपी वगैरह तो मिलते ही हाँ होंगे? डीपीपी तो मिलती है। उसका डिस्कशन और उसका सॉल्यूशन प्रॉपर होता है? हाँ क्लास में डिस्कशन होता है। लाइक जैसे क्लास ओवर हो गई तो टीचर से आप जाके डाउट्स पूछ सकते हो, या जब भी टीचर्स रहते हैं फैकल्टी रूम में तो आप उनसे जाके ऐसे डाउट्स पूछ सकते हैं। बाकी आपको जो फैकल्टी मिले वो कितना सेटिस्फाइड हो फैकल्टी वगैरह से? लग रहा है कि यार सही मिले? फैकल्टी से तो बहुत सेटिस्फाइड है, मतलब बहुत हेल्पिंग नेचर है उनका आपके थ्रू। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो वो आपको ही आपके वीक पॉइंट्स बताते हैं कि तुमने क्लास में ये नहीं किया, इस टाइम तुम नहीं ध्यान दे रहे थे। मतलब आप पे पूरा फोकस रहता है सारी फैकल्टीज़ का। 1-on-1 इंटरेक्शन भी काफ़ी रहता है हम लोग का हमारे साथ। तो यहीं पे कैंपस में वेंडिंग मशीन दे दिया है? जी। तो ये मतलब कि कभी भी आओ सामान निकाल लो इसमें से, ऐसा कभी कुछ? नहीं, 8 से 9 फ़ोन होता है तभी, क्योंकि ऑनलाइन स्कैनर लगा हुआ है तभी मिलता है, वरना वार्डन्स का मतलब वार्डन से लिखवा लो और पेमेंट कर। 8 से 9 क्या मतलब रात में 8 से 9 बजे? हाँ फ़ोन के टाइम 1 घंटे के लिए? एक जब फ़ोन मिलता है तभी आप निकाल सकते हो, या फिर मैम को बोल दो, मैम को। तो उस बीच में खाली हो जाता होगा पूरा? हैं? रोज़ फिल भी होती है, अच्छा है? रोज़ भरी भी जाती है, रोज़ गायब भी हो जाती है। अच्छा, तो ये कैफेटेरिया भी है यहाँ पे? जी। तो मेस है, कैफेटेरिया है, और क्या क्या है? और वो कैंटीन जो था वो कैंटीन था, उसमें पैकेट आइटम्स वगैरह मिलते थे, और ये मतलब जैसे सैंडविच, कोल्ड कॉफ़ी वगैरह और मैगी वगैरह सब यहाँ मतलब मिलते, चाय कोल्ड कॉफ़ी वगैरह सब। अच्छा। हाँ तो इसका क्या सिस्टम है? इसका लेने भी मतलब रजिस्टर की तरह ही है, मतलब रजिस्टर में अपना रूम वगैरह लिख दो, और ये वैसे लेट नाइट खुला रहता है, मतलब अप्रॉक्स 2:30 तक। का? क्या क्या मिलता है मेन्यू?
मतलब बर्गर सैंडविच वगैरह मैगी शेक्स वगैरह किटकैट। तो एक तरीके से मतलब जरूरत का सब कुछ मिल रहा है। मतलब बाहर ऑनलाइन ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है अब तो, मतलब पहले था, दिवाली से पहले नहीं था, बट अब सब कैंपस में ही है। ये बूट कैंप की गर्ल्स है, उनके लिए सेपरेटेड लाइब्रेरी है। मतलब हम लोग Girls बाद के में लिए आए अलग थे। library? हाँ, हम लोग बाद में आए थे, तो हमारे लिए ये वाली लाइब्रेरी थी। हमें यहाँ मतलब पे सीट दी गई है, और मेनली वही वाली लाइब्रेरी मेन है जहाँ पे बाकी बच्चे चले हैं। अंदर। हाँ चल। बॉयज का अलाउड है कि नहीं? नहीं है। नहीं। ठीक है, तो मैं ही आऊँगा अंदर से। बॉयज नहीं आएंगे। किधर बैठते हो आप? मेरी सीट तो एक्चुअली ये है। अच्छा, तो ये सीट भी डिसाइडेड है? हाँ, सीट सबकी फिक्स है। एक्चुअली हम लोगों का ना नाम लिखा हुआ है प्रॉपर यहाँ पे। अच्छा। हाँ। ओके, तो यहीं बैठ के पढ़ना रहता है आप हाँ, लोगों यहीं को? बैठ के पढ़ना रहता है मेनली। हमारा सबका एक्चुअली फिक्स है ना, उधर भी फिक्स है, तो सबने अपना जो भी नोट्स या कुछ भी लगाना है प्रॉपर, तो आप वो लगा सकते हो यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे क्या टैब भी शायद मिलता है? हाँ। तो वो टैब मतलब टैब मिला है कि नहीं मिला है? हाँ, टैब मिला है एक्चुअली। उसमें जैसे क्लास के लेक्चर्स देखने हैं, साइट ऑन ऐप है ना, उसमें जैसे हम लोग कभी क्लास अगर मिस हो गया किसी का, तो उसमें हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं, ऐसा है वहाँ पे। अच्छा, और देखिए भाई क्या क्या है, आपके दोस्तों ने क्या क्या लगा रखा है यहाँ पे? क्या चल रही है जी पढ़ाई वढ़ाई? ये सोफा गद्दा लगा हुआ है, वाह, अलग से है। वही बात है ना, यहीं पे पूरे टाइम बैठा है तो फिर और ज़्यादा कुछ नहीं हो गया है। तो ज़्यादा यहीं बैठना है। हाँ, ये पूरे आपके दिन दोस्त तो बता यहीं रहे थे कि बैठना है। 7 घंटे बैठते हो आप लोग यहाँ पे? नहीं, मैं तो सुबह भी यहीं पे, बहुत बार ऐसा होता है। 12 घंटे? हाँ, मतलब जितना पढ़ोगे? पढ़ सकते हैं, जितना पढ़ सकते हैं तो उतना पढ़ना है। अब तो एग्जाम भी सामने है। हाँ, और फैसिलिटीज भी है ही, सुबह से लेकर रात तक बैठ ही सकते हैं, मतलब 8 बजे तक बैठ सकते हैं, तो फिर उतने टाइम ये सब क्या क्या लगा रखा है? सब एकदम वो छोटा ये। शॉर्ट नोट्स टाइप लगा रखे हैं। अच्छा, और ये टैब देखें, यही टैब है क्या जो यहाँ मिलता है? अच्छा, तो ये मतलब टैब में क्या खासियत, मतलब क्या है इसमें टैब में? इसमें कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है? साइड ऑन ही चलेगा, मतलब बस स्टडी रिलेटेड एप्स है, बस स्टडीज, बस इसके अलावा कुछ नहीं चलता। मतलब यूट्यूब भी नहीं है, थोड़ा- कोई सोशल मीडिया कुछ भी नहीं है। कुछ तो तरीका होगा इसको अनलॉक करने का। मतलब नहीं है। हमें तो नहीं पता, वो सिर्फ सर टीचर्स उनको ही पता है। अगर मतलब ठीक कुछ है, तो ये इस update- तरीके का ऐप है, तो इसमें क्या लेक्चर्स मिलता है, क्या मिलता है? हाँ, लेक्चर्स होता है, मतलब जो भी क्लासेस के भी, मान लो जैसे कि रिकॉर्डिंग्स देखना है, अगर गलती से छूट गया कोई लेक्चर या फिर तबीयत मतलब ख़राब हो गई, तो वो मतलब देख सकते हैं, ऐसा वाला सीन है। तो आप तो काफ़ी देर पढ़ रहे हैं, तो अभी तो टेस्ट वगैरह में कैसे नंबर आ रहे हैं आपके? मतलब सही है, लाइक 600 के आसपास ऐसे आ रहे हैं ऑलमोस्ट हर ही टेस्ट में, मतलब यही स्कोर रह रहा है एवरेज। तो आप 12th के साथ अभी पेपर दोगे या ड्रॉपर हो? ड्रॉपर। तो लास्ट ईयर का आपने पेपर दिया ही है, तो लास्ट ईयर का दहशत याद ही होगा। तो उस हिसाब से क्या लग रहा है कि वैसा पेपर यहाँ सेट कर रहे हैं, मतलब उस लेवल का? हाँ, हो रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस भी हो रहा है। और इवन अब तो हमारे केमिस्ट्री में ऐसा है कि अलग से केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, जिसमें इवन जे के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं, मतलब एडवांस भी और मेंस के भी क्वेश्चन। सो लाइक केमिस्ट्री भी ऐसे हो रही है, और फिजिक्स का ऐसा है कि मतलब हम खुद भी प्रैक्टिस करते हैं, लाइक जिस भी टाइप के क्वेश्चन करने हैं, और फिर टीचर के पास चले जाओ तो वो सर भी मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो डाउट के लिए है, जैसे मान लो अभी सेल्फ स्टडी कर रहे हो और डाउट मन में आया, तो वो कैसे क्लियर होता है? टीचर्स के पास, जस्ट यहीं पे सामने फैकल्टी रूम है, अच्छा, टीचर्स वो मिल जाते हैं जस्ट उधर, के सामने। ठीक है, ओके। हाँ। ओके, तो ऐसा तो नहीं कि वो एक लिमिट से ही आना पड़ता है? नहीं, मतलब हम कभी भी जा सकते हैं। हाँ जी भाई, ये आप लोगों का है, तो ये टाइमिंग है क्या यहाँ पे? हाँ, ये टाइमिंग है, मतलब रात के 2 बजे से 11 बजे तक अपना लाइब्रेरी टाइम है, और बाकी ये लिस्ट लगी है, उस हिसाब से सब अपनी अपनी सीट पे ही मतलब बैठेंगे, और किसी की दूसरी सीट पे नहीं बैठेंगे लोग। तो ये इनका सेट है, तो क्या पढ़ रहे थे आप? फोटोसिंथेसिस, ये बायो में चैप्टर आ रहा है, तो उसका रिवाइज वगैरह कर रहा था टैब से ही ऑनलाइन, मतलब तो यार एनसीईआरटी से ही काम हो जाता है बायो का? एनसीईआरटी से काम हो जाता है, बाकी मतलब मुझे रिवाइज करना होता तो मैं अपना लेक्चर्स वगैरह देख लेता हूँ, और जैसे कि अभी तो मैं उम्मीद वाले लेक्चर्स देख रहा हूँ, उम्मीद के फिर से, तो वही 1 शॉट वीडियोस वगैरह से अपना रिवीजन कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये मतलब जब आप लोग एडमिशन लेते हो तब ये टैब हाँ, मिल जाता है जी, सबको? तो इसमें आपका जो कोर्स है वो एनरोल रहता जी है? जी जी। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस वगैरह भी मिलते हैं? क्वेश्चंस वगैरह भी, टेस्ट वगैरह भी, और अपना लेक्चर्स वगैरह अकॉर्डिंग। टेस्ट का एनालिसिस मिलता है कि नहीं? इसमें मतलब मैं अब तो, जैसे मैं तो अभी ऑफलाइन में हूँ, तो मैं तो यहीं टेस्ट वगैरह देता हूँ। ये टैब ज़्यादातर लेक्चर्स वगैरह के लिए, अगर मेरा कोई मिस हो गया लेक्चर, तो मैं उसके लिए यूज़ करता हूँ। अब मटेरियल कौन कौन सा फॉलो कर रहे हो? कोचिंग का मटेरियल मिला है? कोचिंग, हाँ, ये क्वेश्चन है बायो की, अच्छा। और ये एनसीईआरटी वगैरह क्वेश्चन में, बाकी तो बुक्स मेरी अभी रूम पे रखे हैं, जो मतलब अभी बायो पढ़ा तो बायो वगैरह के क्वेश्चन। अब क्लास में जो नोट्स मिलते हैं, मतलब
वो कितना यूज़फुल लग रहा है आप लोगों को? क्लास के नोट्स वगैरह यूज़फुल है, बाकी अब तो शॉर्ट नोट्स अपने भी बना रहा हूँ मैं, तो क्लास के नोट्स वगैरह से तो हो गया है कंप्लीट, पर शॉर्ट नोट्स वगैरह बना रहा हूँ क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है शॉर्ट नोट्स तो वगैरह। खुद से सेल्फ स्टडी करके? जी जी जी, मतलब अभी तो टेस्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है, बाकी क्लास वगैरह में जो हम पढ़ा, फिजिक्स चल रही है तो फिजिक्स का चल रहा है, बाकी केमिस्ट्री में रिवीजन, तो टेस्ट वगैरह उसी का रिवीजन वगैरह कर रहा हूँ खुद से, और लेक्चर्स वगैरह। तो रोज़ कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हो? बायो के मिनिमम टू मिनिमम 100, बाकी के 50-50, फिजिक्स के 50, केमिस्ट्री के 50। तो वो कहाँ से कर रहे हो? PYQ लगा रहे हो या मतलब क्वेश्चन? PYQs, क्वेश्चन बैंक और इन सब मटेरियल मोर देन इनफ है आपके उसके लिए। ठीक है, तो हमने सारी चीज़ें देख ली। एक और पॉइंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि आनंद मनी सर जो है वो कहते हैं कि यहाँ पे 100% सिलेक्शन करवा देंगे नीट में। उनका एक वैसा है कि भाई वो फॉलो करोगे हमारा सारी चीज़ें तो कर देंगे। मतलब इस बात में कितना आपको सच्चाई लगता है? क्या ये पॉसिबल है? मतलब क्या है ये नहीं पॉइंट? है पॉसिबल, 99% पॉसिबल है, क्योंकि अगर जो भी इतने टेस्ट वगैरह ये सब सीरीज़ चल रही है, टेस्ट सीरीज़ वगैरह, और जितना यहाँ डिसिप्लिन वगैरह अगर तुम फॉलो करोगे तो तुम्हारा 100% होगा, अगर तुम नहीं फॉलो करोगे तो नहीं होना है। बस ये है कि इस कैंपस में डिसिप्लिन और टेस्ट अच्छे हैं और टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव है, तो 100% सिलेक्शन है, डन है कि अगर फॉलो करना है तो सब होगा। आप तो यहीं पढ़ रही हो, आपको क्या लगता है 100% सिलेक्शन पॉसिबल है? मेनली टीचर्स तो मतलब ऑब्वियसली सर की तरफ से सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत बच्चों पे भी डिपेंड कर जाता है। लाइक जैसे टेस्ट है तो मेनली हमें बोला जाता है कि आपको पहले खुद एनालिसिस करके आना है, देखना है, तो आप आएंगे टीचर्स के पास, वो प्रॉपर आपको चीज़ें बताएंगे। टीचर्स भी प्रॉपर एनालिसिस कराते हैं, लेकिन हमें खुद से भी चीज़ें खुद से करनी पड़ेंगी यहाँ पे ट्राई। तो मेनली यही है कि जैसे सर भी बोलते हैं लाइक आपको 80% आपको स्कोर करोगे टेस्ट जो हम लोग करा रहे हैं तो आपका पक्का सिलेक्शन है। तो मेनली बच्चों के ऊपर भी थोड़ा बहुत आ जाता है कि उन्हें अपनी तरफ से भी थोड़ा बहुत पुश करना पड़ेगा, वरना टीचर्स और वो सब बहुत हमको पुश करते हैं। वार्डन भी हो गए, वो हमें उठाते हैं, प्रॉपर लाइब्रेरी सब भेजते हैं, तो इधर है उनकी तरफ से प्रॉपर चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स का भी होता है। आनंद सर क्या आप लोगों को बोलते हैं क्लास में कि क्या है उनका फॉर्मूला, सीक्रेट फॉर्मूला मतलब सिलेक्शन का? सीक्रेट फॉर्मूला है कि जो आपको शेड्यूल दिया जा रहा है बस उसको आपको follow फॉलो करो, follow बस कर लो। डीपीपी दी जा रही है डीपीपी करो, PYQ जो भी मटेरियल है वो सब फॉलो करो तो आपका होगा ऐसा। और ये घुमा के दिखा दीजिए कैमरा। ये इनका क्लासरूम है, यहाँ पे एक पैनल लगा हुआ है, डिजिटल पैनल, टीचर यहीं से पढ़ाते हैं। जी। और आप लोग मान लो अगर कोई लास्ट में भी बैठा है, आवाज़ मिलता है प्रॉपर, मतलब स्पीकर्स वगैरह लगे हुए हैं। प्रॉपर माइक। और ये जो कैमरा है इसमें रिकॉर्डिंग मिलती है क्लास की? हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डिंग मिलती है, वो रिवीजन वो कहाँ पे मिलती है? ऐप पे मिलती है, साइटों ने। वही जो टैब है। हाँ टैब में जो ऐप है उसमें PDF प्रॉपर लेक्चर के नोट्स सब उसी में होता है। अच्छा, मतलब ये नोट्स भी मिल जाते हैं? हाँ नोट्स भी मिल जाते हैं। और लेक्चर्स वगैरह और टेस्ट वगैरह। बताओ यार, आजकल जमाना टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ आ गया। जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो ये सब ना, ये डिजिटल पैनल हुआ करता था ना, ये रिकॉर्डिंग जल्दी अवेलेबल होती थी। तो अब भाई हम जा रहे हैं रूम टूर करने के लिए, देखते हैं भाई। ये इनका ऋषभ, इनका रूम है ये, ठीक है। और ये रूम में भाई ये क्या है, मतलब ये इतना सारा पूरा बायोलॉजी क्या क्या लगा दिया। थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, 360 नंबर की आती है, तो थोड़ा इस पे पहले फोकस तो करना क्या चाहिए। पूरा चैप्टर्स लगा दिए सारे? हाँ हाँ, शॉर्ट नोट्स बिल्कुल चैप्टर वाइज है। अच्छा, तो ये है रूम इस तरीके थोड़ा से। सा भी- अच्छा, यहाँ भी? हाँ वाह भाई क्या बात है। तो आप तो मतलब क्या ऐसे चलते चलते ऐसे देखते रहते हो क्या, एकदम जैसे फॉर्मूला कि जब वगैरह? नींद आए तो चलते चलते अपना रिवाइज कर लिया, बाकी भाई क्या क्या बच्चे करते हैं भाई नीट में। देखो ये है डेडिकेशन और इतना है कंपटीशन है। बताओ क्या क्या नहीं कर रहे हैं बच्चे, एग्जाम सामने जाके पढ़ो तुम लोग, है ना। तो ये रूम वगैरह मतलब क्या 4 शेयरिंग? हाँ मतलब 4 किस तरह? शेयरिंग है, मतलब मैं, आर्यन भारद्वाज और ईमान, मतलब हम 4 लोग हैं, 4 सीटर है हमारा। अच्छा जी ओके ओके। और सबका अलमारी मिला हुआ है, एक एक सिंगल? हाँ एक एक सिंगल मिला हुआ है, और बाकी उधर बालकनी वगैरह। अच्छा, और ये अटैच बाथरूम है। हाँ। तो ये 4 लोगों में लड़ाई वड़ाई नहीं होता नहीं नहीं नहीं, सब बढ़िया है? ये लड़ाई तो ये मजा भी आता होगा है? हाँ बस और दोस्ती जमे तो फिर मजा आता होगा है? दोस्ती तो बिल्कुल आराम से एकदम पढ़ाई करो। तो एक वो भी होता होगा ना कि यार कंपटीशन भी होता होगा कि मैं ज्यादा देर पढूं, मैं थोड़ा ज्यादा देर पढूं, या ऐसा हाँ वैसा? वो होता है, वो भी बट होता है? अभी तो सब अपना अपना लगे पड़े हैं, बस अच्छा, टाइम कम बचा है। ऐसा तो नहीं कोई करता कि नींद आ रहा है बहाना करके फिर पढ़ने लगता है? नहीं नहीं, हाँ एक है पंडित करता है, बाकी तो अच्छा
तो ये एनसीईआरटी भाई, एनसीईआरटी और ये सब मटेरियल है आप लोगों का है जी, जी, जो यहाँ जी। से मिला है। हाँ जी जी ये क्या है? ये PYQ है। PYQ है। अच्छा, क्या है ये? 11th की फंडा बॉक्स। फंडा बॉक्स क्या है? नोट मतलब चैप्टर वाइज जैसे एनसीईआरटी अगर जिसको डायरेक्ट मतलब कोई भी डायरेक्ट पढ़ता है तो उस नहीं समझ आती तो इनकी तरफ से चैप्टर वाइज नोट्स हैं तो अपना उससे पढ़ सकते हैं, इजीली समझ आए। PYQ भी ऑलरेडी मार्क्ड है। हाँ PYQ मार्क्ड है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क्ड है। अच्छा, तो ये आप देख लो, ये मटेरियल्स है ना, इस तरीके का मटेरियल इनको यहाँ पे मिला है रेजिडेंशियल में। और ये मिला है फिर से PYQ मिला हुआ है। PYQ मिला हुआ है और तो टीचर इसमें से पढ़ाते हैं? हाँ जी बिल्कुल, टीचर्स इनसे पढ़ाते हैं। अच्छा, ये क्या है? छोटी सी डायरी सर, ये आनंद सर, ये डायरी क्या है छोटी सी जो सब लिखे? इनका वो होता है, जैसे जो भी दिखाओ देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे जो भी इनका कुछ भी चाहिए ना, जैसे कुछ नहीं करना है, अगर मान लीजिए कोई क्लास नहीं है या लीव है तो सब कुछ वो जैसे बच्चे में नहीं होता था स्कूल का डायरी होता तो वो वाली डायरी है। तो उसमें तो मेरे सिग्नेचर के बिना ये कुछ और वो नहीं कर सकते। तो इसमें क्या क्या अपना प्रॉब्लम लेके जैसे अगर मान लीजिए कोई एक क्लास मुझे आता है सर तो नहीं पढ़ना, तो मैं असेस कर लेता हूँ उनको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। या लेट से कि कोई रूम में आ जाके पढ़ना है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो बिना उसके नहीं करेगा। क्या एक बात डायरी है? इनके मेंटोर भी बनवा लर्निंग डायरी। अच्छा। और एक दूसरी डायरी देते नहीं, इतने ही रिक्वेस्ट है इनके पास। अच्छा। इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। तो भाई साहब मेरे हाथ में है एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट है नीट में 100% सिलेक्शन का। क्या है इसके पीछे की सच्चाई? क्या सच में नीट एग्जाम में 100% सिलेक्शन होना पॉसिबल है? तो ये सब हम जानने के लिए पहुंचे हैं डॉक्टर आनंद मनी सर के पास। सर का हमने कैंपस पिछले बार दिखाया भी था, इस बार भी एक ग्लिम्स दिखाएंगे हम बच्चों के साथ। लेकिन उससे पहले सर से भाई हम जान लेंगे, सर ये क्या है मामला, ये क्या माहौल बना रखा है आपने 100% सिलेक्शन का? क्या ये रियली पॉसिबल है? सर बताता हूँ क्या हुआ ना, अभी 2 ईयर का एक बच्चा आया हुआ था, ठीक है। तो आई थिंक उसके पापा एडवोकेट होंगे या कुछ होंगे, तो बोले कि सर आप लिख के दे सकते हो क्या कि मेरे बच्चे का 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बोले सर ये कैसी बात हुई? तो बोले कि सर मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा अगर आप एग्रीमेंट करने को तैयार हो तो। अच्छा। तो मैंने बोला कि सर ठीक है, कैसे एग्रीमेंट करना चाहते हो? तो उन्होंने ही एफिडेविट बनवाया था जो रखा हुआ था। तो फिर हमने क्या किया कि ठीक है एक काम करते हैं, हम साइन करते हैं एग्रीमेंट, बट मेरे कुछ कंडीशन है, अगर आप वो कंडीशन फुलफिल करते हैं तो सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? कोई ऐसा रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो मैंने बोला कि भैया आपको मेरा शेड्यूल जो दिया हुआ है सुबह 6:30 से रात के 11 बजे तक आपको अडियर करना है, पूरे साल मेरे कैंपस में रहना है, सारे टेस्ट देने हैं। 4 टेस्ट, चलो तो बच्चा बोला बीमार हो जाएगा तो 4 टेस्ट एग्जाम कर देना है और हर टेस्ट में 80% नंबर लाना है। अगर ये 4 कंडीशन आप फुलफिल करते हो तो सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? तो मैंने बोला ठीक है, मैंने साइन कर दिया एग्रीमेंट। तो वहीं से ये आइडिया आया और अब हम सारे बच्चों के साथ जो 10 अप्रैल वाले बैच में ज्वाइन कर रहे हैं हम ये एग्रीमेंट करते हैं। क्योंकि सर कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना, अगर हम सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं, बच्चा मेरा सारा क्लास कर रहा है, बच्चा टेस्ट दे रहा है, बच्चा ईमानदारी से पढ़ रहा है और फिर उसका सिलेक्शन नहीं होता तो गलती मेरी है, तो फिर मैं उसके सारे पैसे वापस करूंगा। अगर तुम इसको फॉलो नहीं करते हो तो गलती तुम्हारी है, तो मैं उसके लिए लायबल नहीं हूं। तो बकायदा इसका मैंने एग्रीमेंट बना दिया, अब पेरेंट्स बहुत खुश है। अच्छा जी सर। चलिए जी, तो ये बात क्लियरिटी हो गई कि भाई कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर आप उसको फॉलो करके पढ़ते सर अब वो तो रहेगा ही ना। आप समझो अब कोई बच्चा यहाँ आ गया, मस्त रिजॉर्ट की तरह इसको यहाँ पे बिठा है, अब हम तो बच्चे से क्या कर सकते हैं? हम बच्चे को डांट सकते हैं, हम बच्चों से रिजल्ट मतलब वो कर सकते हैं कि भैया तुम उठ जाओ, उठने के लिए बोल ही सकते हो ना, आप मार थोड़ी सकते हो बच्चों को। तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा, बच्चे जब तक नहीं चाहेगा तब तक आप उसका सिलेक्शन नहीं करा सकते हो। हम सिर्फ उसको रास्ता दे सकते हैं, तो वही रास्ता देने का काम हम कर रहे हैं, तो इसलिए कंडीशन तो डालना पड़ेगा। राइट राइट राइट। और सर जैसे कि लास्ट टाइम भी हमने कैंपस टूर करा था, उसको भी काफ़ी बच्चों ने देखा, इस बार भी मैंने बच्चों के साथ करा है कैंपस टूर। इस बार मैं आपसे जानने के लिए आया हूँ कि अब नए सेशन के लिए क्या क्या बदलाव कर रहे हैं? तो सर देखो लर्निंग फेज है, पहले साल हमने कुछ 87 बच्चे पढ़ाए थे, 22 बच्चे सेलेक्ट हो गए। इस साल हमारे पास 437 स्टूडेंट्स हैं, अप्रोक्सीमेटली 220-230 बच्चा 100% सरकारी मेडिकल कॉलेज चला जाएगा। बाकी बच्चों का भी अच्छा ही होगा होपफुली, ठीक है। इस साल हमने कुछ लर्निंग्स की, जैसे हम 1 घंटे के लिए फ़ोन देते थे पिछली बार, तो कुछ बच्चे थे फ़ोन छिपा लेते थे, 2 फ़ोन रखते थे। तो इस बार हम फ़ोन फ्री जोन बना रहे हैं इस कैंपस को। मतलब फ़ोन देंगे ही नहीं? फ़ोन देंगे ही नहीं। हम PCO बूथ्स यहाँ लगवा रहे हैं, जहाँ पे बच्चों को एक कार्ड दिया जाएगा जिसमें पापा का नंबर होगा, मम्मी का नंबर होगा। जो 2 नंबर पापा डलवा देंगे उस पर वो कार्ड इंसर्ट करेगा और उसी 2 नंबर पे फ़ोन लगेगा। मतलब 1 दाबेगा तो पापा की जगह
तो अब घर वाले का डालना है, घर वाली का डालना है, वो देख ले, ठीक है। तो वही है, तो वो 2 नंबर पे वो फोन कर पाएगा, और अपना मैं ऐसे 40 बूथ लगा दूंगा, तो बच्चा अपने मर्जी से बात कर ले, और एक टॉक टाइम का लिमिट दे देंगे। क्या आजकल क्या है कि मम्मियां भी बच्चों को बिगाड़ती हैं। मैंने देखा है मम्मी का मन नहीं लग रहा तो मम्मी परमिशन दिला देती थी कि रात में फोन रखना है, बच्ची बीमार है। अरे बीमार है तो ठीक है, अच्छी बात है, डॉक्टर के पास, और डॉक्टर यहाँ सामने बैठा है, मम्मी थोड़ी इलाज करेगी। तो वो ममता भी मैं थोड़ा कम करना चाहता हूँ, ताकि बच्चा का टाइम वेस्ट नहीं हो। तो 30 मिनट वो बात कर पाएगा अपने घर वालों से। अच्छा, तो बच्चा इसमें ये नहीं बोर या परेशान नहीं हो जाएगा कि सर, बिना फोन के, क्योंकि आज के दिन में तो बिना फोन के पॉसिबल ही नहीं है। पॉइंट ऐसा देखिए, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है, तो कुछ ना कुछ त्याग तो आपको करना पड़ेगा। हम एक बहुत कॉम्पिटिटिव दुनिया में रहते हैं, और आज के युग में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन फोन है। जितना फायदा है उससे ज्यादा नुकसान है। और मन लगाने के लिए, जैसे आज आप आए हो, आज भी आप देखोगे आज हमारी सूफी नाइट है यहाँ पे, तो हम इवेंट्स कराते रहते हैं, हम उनको सब कुछ देते हैं कि जैसे जो भी उसको रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें देते हैं। हम यहाँ 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, तो ऑलमोस्ट 1 महीने में 2 फेस्टिवल हो जाता है। तो फिजिकल एक्सरसाइज करो ना, और शाम में खेलने के लिए 1 घंटा देते हैं। यहाँ हमारे पास बैडमिंटन कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, क्रिकेट खेलता है बच्चा। इस बार हम कोशिश कर रहे हैं जिम का भी कुछ करेंगे। जिम सर हम सिक्योरिटी रीजन के कारण नहीं करते, अगर जब तक ट्रेनर नहीं होगा तो हम किसी एजेंसी को बोल रहे हैं कि भैया आके यहाँ जिम खोल लो, तो हम जिम का भी कुछ कर देंगे, हम वो सब कर देंगे। फिजिकल तुमको जो चाहिए सब मिलेगा। ऑब्वियसली योगा के लिए हमारे पास लोग आते ही हैं, बट अब तुमको फोन पे बतियाना है तो भाई ये कैंपस तुम्हारे लिए नहीं है। अच्छा, मतलब स्ट्रिक्टली फोन नॉट। हाँ, मुझे बहुत मतलब समझ ही नहीं आता मुझे कॉन्सेप्ट। मतलब आज का जो जनरेशन है ना, वो एक्सेसिव रिसोर्स, हम अभी बात भी कर रहे थे ना कि एक्सेसिव रिसोर्स यूज कर रहा है। मैं बहुत बेसिक देता हूँ, यहाँ तो फोन नहीं देते हैं। अब यहाँ मेरी कोई नई किताब पब्लिश होती है, सर आपकी ये वाली किताब से पढ़ना है, ये बहुत अच्छी है। पता नहीं पता कैसे ले जाता है इनको, ठीक है, और वो फिर किताब लेके जाएगा और वो धूल पकड़ेगा वो किताब, ठीक है। तो वो दिक्कत है। तो हम एक्सेसिव रिसोर्स के जमाने में रह रहे हैं। मेरा काम है एक सीधा रास्ता तुमको दिखाना, पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है, तो भैया तुम नाच के क्यों जाओगे, तुम सीधा जाओ ना पॉइंट ए टू पॉइंट बी। मतलब सिंपल है सर, अगर कोई बच्चा 25,000 सवाल, 50 मॉक टेस्ट और पार्ट टेस्ट और फुल टेस्ट मिला लो तो 100 मॉक टेस्ट, और पूरा सिलेबस 5 बार रिवाइज कर लेता है, अच्छे से मिस्टेक नोटबुक बनाता है, तो किसी भी बच्चे को एम्स में जाने से कोई नहीं रोक सकता। ज्यादातर बच्चे एक्सपेरिमेंट फेज में जाते हैं, इस बार इससे पढ़ लिया, इस बार इससे पढ़ लिया, इस बार इससे पढ़ लिया, ठीक है। टीचर का रोल सिर्फ और सिर्फ 10% है, बाकी 90% जो रोल है उसके डिसिप्लिन का है। क्या रिसोर्स यूज कर रहा है, कितना टाइम कहां एलोकेट कर रहा है। हमारे पास टाइम तो उतना ही है ना। कोई स्टूडेंट आएगा वो बोलेगा कि हम 500 सवाल सॉल्व कर लिए सर इस चैप्टर का, और दूसरे चैप्टर का 50 सवाल सॉल्व किया, क्या फायदा भाई। आपको क्वांटिफाई करना पड़ेगा कि एक चैप्टर के मैं 250 सवाल सॉल्व करूंगा। तो हम यहाँ के बच्चों को बाहर का सवाल भी सॉल्व नहीं करने देते। पीवाईक्यू मेरा सॉल्व करोगे, क्वेश्चन बैंक मेरा सॉल्व करोगे, रिकॉल मेरा सॉल्व करोगे, ताकि हम चेक तो कर पाए तुमने इतना किया है। राइट, तो ये करते हैं। तो पॉइंट है, प्लेबुक बहुत सिंपल है सर। नीट कोई ऐसा एग्जाम नहीं जेईई की तरह जहां बहुत आईक्यू पूछा जाता है। इतना अगर बच्चा कर लेता है तो कोई सवाल नीट एग्जाम में उससे बाहर आएगा नहीं, और वर्स्ट केस सिनेरियो उसको एक सरकारी कॉलेज तो मिल ही जाएगा। तो ये मेरा दावा है, और मुझे गलत प्रूफ कर दो भाई, सिंपल है। मैं देने के लिए बैठा हूं पैसे, मेरा लॉस है, मैं झेल जाऊंगा लॉस, बट मुझे गलत तो प्रूफ कर दो। मैं दावे के साथ कहता हूं सर मुझे 1 रुपया रिफंड नहीं करना पड़ेगा। या तो बच्चा गिव अप मार देगा या वो सरकारी कॉलेज चला जाएगा। तो अगर तुम्हारे अंदर वो जज्बा है, बहुत ऐसा बच्चा बोलता है ना सर मैंने अपना 100% दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, यहां देखे दिखाओ 100%, मैं कराऊंगा सिलेक्शन। और ये तो ऑन कैमरा है ना, एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, केस कर देना मुझ पे। अरे बाप रे, नहीं मैं सब बहुत प्रैक्टिकल बात करूं। जैसे बच्चा बोलता है ना कि हम नहीं निकाल पाते हैं, ये नहीं हो पाता, कर क्या, मैं आई एम गिविंग यू अ वैलिड चांस। मैं उसको दूसरा ऑप्शन भी दिया, अगर नहीं तुमको चलो पैसा चाहिए, तुमको 1 साल और तैयारी करना है तो पूरा रहना खाना फ्री में पड़ेगा सर। अच्छा, एग्रीमेंट सिर्फ ट्यूशन फी का नहीं है, हॉस्टल का भी है, पूरा 3.5 लाख, मतलब रहना खाना भी हम लौटा रहे हैं उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। क्या बात है भाई, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके पास, तो क्या ही बोलूं, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे एक पॉइंट है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि बच्चे को एक कैंपस में रखेंगे, सब कुछ यही प्रोवाइड करवाएंगे, तो एक आता है कि बच्चों के लिए पर्सनल मेंटरशिप और मतलब मेंटर्स वगैरह क्या वो प्रोवाइड करवाएंगे यहाँ पे? सर क्या होता है ना, जैसे प्लेबुक बना हुआ है, मतलब पॉसिबल नहीं है आपके लिए सबको गाइड। हाँ, नहीं, मैं तो मिलता ही हूँ, मैं तो हूँ ही अवेलेबल, बट पॉइंट है कि ऑब्वियसली जब 700-800 बच्चे होंगे, जैसे इस बार 437 स्टूडेंट्स हमारे पास, अगले साल हम कोशिश करेंगे 700 बच्चे तक हमारे पास रहेंगे, और धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं सर, क्योंकि उसके हिसाब से। तो मेरे पास 18 टीचर है, इस साल मेरा टारगेट है हम 25 टीचर करेंगे। अब 25 टीचर, हर टीचर को 20 बच्चे का मैं वो दे देता हूँ,
ठीक है, तो वो 20 बच्चा वो एक स्पेसिफिक टीचर रखा, और टीचर को भी इंसेंटिवाइज देकर दिया है कि भैया तुम्हारा बच्चा अगर सरकारी कॉलेज चला जाता है तो 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, डिपेंड कर रैंक के बेसिस पे मैंने टीचर को इंसेंटिवाइज कर दिया है, और बच्चे भी हर तरह के उनको दे दिए हैं। तो वो टीचर भी सोच रहा है कि मैं 50 लाख रुपए महीने कमा सकता हूँ, मतलब एक सीजन में, तो मैं भेजूंगा सरकारी कॉलेज। तो पॉइंट है सर, देखो टीचर का कहाँ से आएगा इंटेंट, इंसेंटिव से आएगा, तो हम इंसेंटिवाइज करने के लिए तैयार है। तो टीचर्स भी दिन रात मेहनत करते हैं, जो मेंटर जितनी मेहनत मैं करूंगा वो टीचर भी करेगा, क्योंकि उसका फायदा इन्वॉल्व है। तो अभी बैचेस वगैरह कब से आएंगी, क्या है? सर 10 अप्रैल से हमारा 2 बैच आ रहा है अभी, एक क्लास 2 ईयर वाला जो बैच है वो आ रहा है, और एक दूसरा जो 11 से 12 गोइंग बैच है वो आ रहा है, और साथ ही साथ एक ड्रॉपर बैच भी आ रहा है। तो सब 10 अप्रैल से ही? सब 10 अप्रैल, तीनों बैच। और ये एग्रीमेंट हम सिर्फ 10 अप्रैल वाले बैच से ही साइन कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा मेरे पास अगर मान लो 20 मई के बाद आता है, तो उसमें दिक्कत क्या होता है सर कि मेरे पास टाइम कम है। टाइम कम है। अभी मेरे पास जो बच्चा आ रहा है एकदम फ्रेश बच्चा आ रहा पूरा है, ठीक time है, और वो बच्चे के अंदर सबसे अच्छी बात है कि पता है उसको उसका नीट एग्जाम नहीं निकल रहा। ये पता होना बहुत अच्छी बात है। जो ड्रॉपर बच्चा भी मेरे पास आ रहा है, मेरे पास अभी 1 ईयर वाले में अच्छे एडमिशन हो गए, ठीक है, और क्या है कि उस बच्चे को जो जनरल कंपटीशन है उससे 1.5 महीने का एडवांटेज है, तो इसलिए हम इस बैच के साथ वो एग्रीमेंट कर रहे हैं। ओके सर दूसरा Time बचता है बहुत थोड़ा तरह के प्रॉब्लम्स है ना बच्चों में, मतलब अब जैसे नीट वाला बच्चा ये 3 मई को एग्जाम देगा, उस दिन भी उसने पेपर मैच कर लिया, फिर भी वो डिसाइड नहीं करेगा कि आएगा नहीं, वो रिजल्ट का वेट करेगा। उसके बाद फिर वो काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड वेट करेगा, फिर नवंबर में मेरे पास आएगा, फिर वो सेम साइकिल रिपीट हो जाता है। तो भैया कम से कम 1 साल तो अच्छे से दोगे, तब जाके मैं तुम्हारा नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, तब जाके मैं तुम्हारा 31 मार्च तक 3 बार रिवीजन कंप्लीट कराऊंगा, तब जाके मैं तुम्हारा 31 मार्च से 50 फुल टेस्ट कराऊंगा, तब जाके तुम्हारा सिलेक्शन होगा ना। नवंबर में अगर नीट का सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो फिर बहुत अच्छा। सर इस साल आप तो अभी आए हो, देखो पूछो मेरा बैच 1 बैच 2 का सिलेबस 15 नवंबर तक खत्म हो गया। आई थिंक शायद ये आपका फिजिक्स शायद लेट हुआ था थोड़ा, ठीक है, ऑब्वियसली फिजिक्स क्या है कि आप धीरे पढ़ाते हो तो थोड़ा डिफरेंस आएगा उसमें। तो ये रहा सारा पॉइंट्स। बाकी हमने कैंपस टूर करके सारी चीज़ें दिखा दी है, और जो भी एडमिशन से रिलेटेड और बाकी चीज़ें होगी, बाकी डिटेल्स होगा, वो मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्ट कनेक्ट हो पाएंगे सर की टीम से, जो आपको हेल्प करेगी।